परमसिद्ध का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जिन दो घटनाओं को आप इस वीडियो में सुनेंगे उसके बाद आपको बाबा जी पर अपना विश्वास फीका लगना लगेगा जी। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब बहुत जल्दी डोल जाते हैं जी। हमारे काम ना बने या बुरा वक्त आ जाए तो अक्सर हमारा विश्वास डोलने लगता है जी। सबसे पहले मैं आपको एक अजीबोगरीब घटना के बारे में बताती हूँ जी, जिसमें बाबा जी ने ऐसी लीला रची कि हर कोई देखकर दंग रह गया जी। पंजाब के एक छोटे से कस्बे मलौट का रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक बीवी को छोड़कर कोई भी सत्संगी नहीं था। ये बुजुर्ग बीवी शुरू से ही डेरे से जुड़ी हुई थी जी, लेकिन इनके पति और बेटा बहू भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और अक्सर श्री कृष्ण की भक्ति करने मंदिर जाया करते थे जी। बुजुर्ग बीवी को इस बात की खुशी थी कि उसका परिवार बाबा जी से ना सही लेकिन कहीं से तो जुड़ा हुआ है। तरीके सबके अलग अलग होते हैं, आखिर में करनी तो मालिक की ही भक्ति है। इस बीवी का एक छोटा सा पोता भी था। वो कभी तो अपनी दादी के साथ सत्संग घर चला जाता तो कभी अपने दादा के साथ कृष्ण मंदिर में चला जाया करता था। उस समय ये बच्चा सिर्फ 2 साल का था और धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब बच्चा 5 साल का हुआ तो वो एक बार अपनी दादी के साथ सत्संग घर गया और वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे लोग सत्संग घर में सेवा कर रहे हैं। कोई पौधों में पानी दे रहा था तो कोई साफ सफाई कर रहा था। बच्चे ने भी वहां से पानी की पाइप उठाई और पौधों में पानी देने लगा। लेकिन क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था तो उसको हिसाब नहीं था कितना पानी देना है। वो बस अपने हिसाब से पानी देने लगा। पास खड़े एक सेवादार ने बच्चे के हाथ से पाइप ले ली तो बच्चा जिद करने लगा। जब बच्चे की दादी ने देखा तो उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बच्चा दादी से भी जिद करने लगा कि मुझे भी यहाँ सेवा करनी है। तो बच्चे की जिद पूरी करने के लिए दादी ने बच्चे को घास पर खेलने की सेवा दे दी। बच्चा बहुत छोटा था तो उसको लगा कि सत्संग घर में खेलना भी एक सेवा ही होगी, तो वो वहाँ घास में खेलने लगा और दादी ने आसानी से अपनी सेवा पूरी की और पोते को लेकर घर आ गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। बच्चे का रुझान मंदिर में ना होकर सत्संग घर में होने लगा। सात संगत जी, यहाँ हमें एक बात ये भी समझनी ज़रूरी है कि इस संसार में कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि वो अपनी मर्जी से सत्संगी बन गया है तो ये सोच बिल्कुल गलत है जी। सद्गुरु की मर्जी के बिना कोई सत्संगी नहीं बन सकता। सद्गुरु अपनी रूहों को खुद चुनते हैं और शायद इस बच्चे को बाबा जी ने अपनी ओर ही लगाना था, जबकि इसके मम्मी पापा और दादा वो तीनों लोग घर में सत्संगी माहौल होने के बाद भी सत्संगी नहीं बन सके। बच्चा अब और बड़ा होता गया। 7 साल की उम्र में बच्चे को परमार्थ की बातें सुनना और करना अच्छा लगने लगा। इतनी सी उम्र में बच्चे की दिलचस्पी रूहानियत की तरफ देखकर हर कोई दंग रह जाता था। बच्चा अब बाबा जी पर विश्वास करने लगा था।
बच्चे के दादा बच्चे को कभी मंदिर भी ले जाया करते थे और बच्चा अक्सर वहाँ पंडित को भगवान की मूरत पर भोग लगाते देखा करता था। पंडित प्रसाद को मूरत के आगे रखकर आगे से पर्दा बंद कर देता था और 2 मिनट के बाद पर्दा खोल देता और प्रसाद को भक्तों में बांट देता। बच्चा अक्सर ये चीज देखता और नोटिस किया करता। बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि ये पंडित जी क्या करते हैं? तो दादाजी ने समझाया कि बेटा, खाने को पहले कान्हा जी खाते हैं, उसके बाद भक्तों में बांटा जाता है। बच्चे से पूछा कि फिर कान्हा जी पर्दे के पीछे क्यों आते हैं? सामने आकर खाना क्यों नहीं खाते? अब इस सवाल पर दादाजी के पास भी कोई जवाब नहीं था। दादाजी ने कह दिया कि कान्हा जी दर्शन उन्हीं को देते हैं जो उनकी बहुत सारी भक्ति करते हैं, इसीलिए वो सबके सामने ऐसे नहीं आते। बच्चे के मन में ये बात बैठ गई और घर जाने के बाद बच्चे ने सारी बात अपनी दादी को बताई। तो दादी ने भी कहा कि बेटा, परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब बहुत ज़्यादा भक्ति की हो। तो बच्चा कहने लगा कि क्या मेरी रोटी को बाबा जी खाने आएंगे? भले ही वो मुझे अभी दर्शन ना दे, क्योंकि मैंने अभी उनकी भक्ति नहीं की, लेकिन वो कान्हा जी की तरह मेरी थाली में से एक रोटी तो खा ही सकते हैं ना। ये सुनकर दादी मुस्कुरा पड़ी और समझाने लगी कि बेटा, बाबा जी कभी नहीं कहते कि उनकी संगत उनकी भक्ति करे। बाबा जी कहते हैं हमें तो उस एक मालिक की भक्ति करनी है जो हमारे सबके अंदर वास करते हैं। बच्चा कहने लगा कि मैं मालिक की भक्ति भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी थाली में से एक रोटी बाबा जी को खिलाऊंगा। बच्चे की दादी फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अगर विश्वास हो तो बाबा जी को भी आना पड़ता है। अब बच्चे को तो पहले से ही बाबा जी पर बहुत विश्वास हो चुका था। तो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मेरी थाली की पहली रोटी बाबा जी को ही खानी पड़ेगी, उसके बाद दूसरी रोटी मैं खाऊंगा। बच्चा अक्सर घर में दादी के साथ अकेला ही रहा करता था। बच्चे के मम्मी पापा और दादा सुबह अपने काम पर चले जाया करते थे और अब अकेली दादी के आगे बच्चे ने जिद पकड़ ली कि पहली रोटी बाबा जी को ही आकर खानी पड़ेगी, भले ही वो मुझे अभी दर्शन ना दे, लेकिन बाबा जी को रोटी खाने के बाद ही मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। बच्चे की दादी ने उस दिन दोपहर को बच्चे के लिए रोटी परोसी। तो बच्चा खिड़की के साथ दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो के आगे थाली लेकर बैठ गया और बच्चे ने आंखें बंद कर ली और बाबा जी से विनती करने लगा कि बाबा जी, अगर आप मेरी थाली की पहली रोटी खाने नहीं आए तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। आपको भी कान्हा जी की तरह आना ही पड़ेगा। साथ संगत जी, उस समय बच्चे की दादी रसोई में थी और इधर कमरे में बच्चे ने 2 से 3 मिनट के बाद जब आंख खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी थाली में से एक रोटी कम हो चुकी थी। बच्चा खुशी से चिल्लाने लगा और दादी को बताने लगा कि पहली रोटी बाबा जी ने खा ली है। ये सुनकर दादी का सिर भी चकरा गया और दादी हैरत में पड़ गई। पहले दिन तो दादी ने ज्यादा नहीं सोचा,
लेकिन अब ऐसा हर रोज होने लगा। कमरे में बच्चा अपनी थाली को बाबा जी की फोटो के आगे रखता और आंखें बंद कर लेता। उस समय बच्चा कमरे को अंदर से बंद कर लेता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मंदिर में देखकर आया था कि पंडित जी पर्दे को बंद कर देते हैं। पर्दा बंद होने पर ही कान्हा जी आते हैं। तो बच्चे के मन में भी यही बात बैठी हुई थी कि कमरा खुला रहा और उसके सिवा कमरे में कोई दूसरा हुआ तो शायद बाबा जी रोटी नहीं खाएंगे। तो जब भी दोपहर को स्कूल से आने के बाद बच्चे की दादी बच्चे को रोटी देती तो बच्चा दादी को कमरे से बाहर कर देता और आंखें बंद करके बैठ जाता। हर रोज एक रोटी थाली में से कम हो जाती। बच्चे की दादी ने ये बात घर के बाकी लोगों को बताई तो सब कहने लगे कि हमारा बच्चा कहीं खुद रोटी खाकर ऐसा तो नहीं बोल रहा कि बाबा जी ने यहाँ आकर रोटी खाई है। बच्चे के मम्मी पापा कहने लगे, अब भला बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं? लेकिन दादी को इतना तो विश्वास था कि उसका पोता झूठ नहीं बोल रहा। दादी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा, क्या तेरे सामने बाबा जी आकर रोटी खाते हैं? तो बच्चे ने कहा कि नहीं दादी, मेरी तो आंखें बंद होती है। 2 मिनट के बाद जब मैं आंखें खोलता हूं तो एक रोटी बाबा जी खा चुके होते हैं। दादी ये सब सुनकर हैरान हुए जा रही थी और उसको चिंता भी हो रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। दादी ने बच्चे के पापा से कहा कि कुछ भी करके इस राज का पता लगा कि रोटी कौन खा रहा है। बच्चे के पापा ने अगले दिन चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मोबाइल को उसी कमरे में छुपाकर रख दिया और मोबाइल में से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जब घर वालों ने शाम को मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी तो सबके होश उड़ गए और सब सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने एक बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, बच्चा जैसे ही थाली को खिड़की के पास बाबा जी की फोटो के आगे रखकर आंखें बंद करता था, उसी समय खिड़की के पास एक बंदर आता और खिड़की में हाथ डालकर एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता। और जब बच्चा आंख खोलता तो उसको यही लगता कि एक रोटी बाबा जी ने खाई है। बच्चे के घर वालों ने बच्चे को ये बात कभी नहीं बताई कि एक बंदर रोटी लेकर जाता है, क्योंकि बच्चे की दादी को तो अब पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा जी ने उसके पोते का विश्वास और ज़्यादा गहरा करने के लिए ही उस बंदर को उनके घर भेजा है। बंदर ठीक उसी समय ना जाने वहां कैसे पहुंच जाता था, जबकि उस पूरे इलाके में बहुत सालों से एक भी बंदर नहीं दिखा था। और रोटी लेने के बाद बंदर कहाँ गायब हो जाता था ये भी किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन बच्चे को आज भी विश्वास है कि उसकी थाली की पहली रोटी बाबा जी ही खाते हैं और बाबा जी ने भी अपने उस नन्हे से बच्चे का विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। साथ संगत जी, अब आप ही बताओ, क्या हम सब भी इस बच्चे जितना ही विश्वास बाबा जी पर करते हैं? हमारा विश्वास तो वक्त और हालात के साथ डोलने लगता है। साथ संगत जी, अभी इस वीडियो में बने रहें जी। अब मैं आपको विश्वास की एक और घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी। जब बाबा जी एक छोटे से हलवाई से 2 लाख रुपए की मिठाई खरीदी
सास संगत जी, ये हलवाई तो एक सत्संगी था, लेकिन इसकी पत्नी अक्सर बाबा जी के बारे में भला बुरा बोलती थी, क्योंकि उसको बाबा जी पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उस हलवाई की एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी, जिससे कि इनके परिवार का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। इस हलवाई की एक बेटी और बेटा थे। ये दोनों जुड़वा थे और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये दोनों 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे जी। ज़्यादा पैसे ना होने के बावजूद भी हलवाई ने दोनों बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में ही पढ़ाया था। हलवाई को यकीन था कि बाबा जी उसके दोनों बच्चों की हमेशा संभाल करेंगे और उन्हें एक दिन काबिल ज़रूर बनाएंगे। लेकिन हलवाई की पत्नी हमेशा बाबा जी को ताने देती थी और कहती थी कि तेरे बाबे ने कुछ नहीं देना, तू चाहे कितना भी विश्वास कर ले, जो मिलेगा मंदिर से मिलेगा। तेरे बाबे ने देना होता तो अब तक हम अमीर हो गए होते। लेकिन हलवाई को अपनी पत्नी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और क्योंकि उसको पता था कि बाबा जी ने आज तक उसका कोई काम बनने से नहीं रुकने दिया। हर काम अपने आप होते चले आए हैं, इसीलिए पत्नी के तानों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। अब कुछ समय के बाद दोनों बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और अब बारी थी कॉलेज में दाखिला लेने की। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्होंने धक्के खाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस होने के कारण ये लोग पीछे हट जाते। हलवाई ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा। जब हलवाई की पत्नी को ये बात पता लगी कि पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो पत्नी और ज़्यादा ताने मारने लगी और कहने लगी कि आपने भी तो डेरे में कितनी सेवा डाली है, अब ज़रूरत आपकी है तो आप क्यों नहीं मांग लेते अपने बाबे से। 2 महीने के बाद दिवाली का त्योहार था और हलवाई को यकीन था कि दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बिकेंगी और उस पैसे से मैं अपने बच्चों की फीस भर दूंगा। एक अच्छे कॉलेज में थोड़े से पैसे भरकर हलवाई ने दोनों बच्चों की सीट होल्ड करवा दी और कॉलेज वालों से दिवाली के अगले दिन बाकी की फीस 2 लाख रुपए भरने की परमिशन ले ली। कॉलेज वालों ने लिखित में ले लिया कि अगर दिवाली से अगले दिन फीस ना आई तो हम आपके दोनों बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर देंगे। हलवाई को यकीन था कि दिवाली पर बहुत मिठाई बिकेगी और वो आसानी से फीस भर देगा। अब दिवाली आने में 1 महीना बचा था। हलवाई ने दिन रात एक करना शुरू कर दिया और बहुत सारी मिठाई बनानी शुरू कर दी, जिससे कि दिवाली के दिनों में कोई दिक्कत ना हो सके। अब दिवाली को सिर्फ 3 दिन बचे थे और हलवाई के बच्चों की किस्मत इसी दिवाली पर लिखी जानी थी। लेकिन हलवाई को पूरा यकीन था कि उसके पास दिवाली वाली रात तक 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हो इसका उल्टा गया। उन्हीं दिनों में हलवाई के शहर में कुछ बड़ी मिठाई की दुकानों पर फूड इंस्पेक्शन की टीम ने छापे मारे और बड़ी मात्रा में नकली चीज़ों से बनी मिठाइयाँ मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। और जिन दुकानों में ये नकली मिठाई मिली थी
उनको तो सील कर दिया गया, लेकिन शहर वालों के मन में डर बैठ गया और उस दिवाली पर पिछले सालों की दिवाली की तुलना में 10% मिठाई भी ना बिकी। हलवाई अब बड़ा ही परेशान हो गया, क्योंकि इतना सारा माल अगर ना बिका तो सब खराब हो जाएगा और ये नुकसान तो होगा ही। उधर कॉलेज वाले एडमिशन को भी कैंसिल कर देंगे। हलवाई ने बड़ी कोशिश की, मिठाई के रेट भी कम कर दिए, लेकिन कुछ खास फायदा ना हो सका। अब दिवाली वाला दिन भी आ गया। हलवाई को अब भी यकीन था कि आज दिवाली है और उसकी सारी मिठाइयाँ आज बिक जाएंगी। हलवाई ने अपनी बेटी और बेटा को भी उस दिन दुकान पर बुला लिया, जिससे कि काम में आसानी हो जाए। लेकिन दोपहर बाद तक सिर्फ 3000 की मिठाइयाँ ही बिकी, जिससे हलवाई मायूस हो गया और हलवाई दिवाली वाली शाम को दुकान पर बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और विनती करने लगा कि बाबा जी, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। एक तरफ कॉलेज वाले एडमिशन कैंसिल करेंगे और इधर मेरी पत्नी मुझे ताने दे देकर मार देगी। ये कहकर हलवाई दुकान को कुछ देर के लिए बच्चों के हवाले छोड़कर दुकान से निकल आया, क्योंकि हलवाई बड़ा ही परेशान हो रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा बाजार देख कर आता हूँ। इधर बेटा और बेटी दुकान पर बैठे थे कि तभी एक कार में एक अमीर सा दिखने वाला आदमी आया और कहने लगा कि इस शहर की मिठाई की सभी बड़ी दुकानें बंद पड़ी है और मुझे मेरी फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी हैं। मुझे 800 डिब्बे मिठाइयों के चाहिए। ये सुनकर हलवाई के बेटा और बेटी खुश हो गए और वो कहने लगे कि जी हमारे पास मिठाई तैयार है। तो वो आदमी कहने लगा कि ठीक है, तुम 800 डिब्बे पैक करो, तब तक मैं अपना एक काम निपटा कर आता हूँ। मैं ना आया तो मैं अपने नौकरों को भेज दूंगा। ये कहकर उस अमीर आदमी ने 300 रुपये डिब्बे के हिसाब से 2,40,000 रुपये हलवाई के बच्चों के हाथ में थमा दिए और वहाँ से चला गया। बच्चों ने उस समय मिठाई पैक करनी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद हलवाई वापस दुकान पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों बच्चे जल्दी जल्दी मिठाई पैक कर रहे हैं। हलवाई ने पूछा तो बच्चों ने सारी बात बता दी। हलवाई ये सुनकर बाबा जी का शुक्र करने लगा और हलवाई भी मिठाई पैक करने लगा। जब 800 डिब्बे पैक हो गए तो उसके कुछ देर के बाद वही आदमी वापस आया और उसने अपने नौकर से कहा कि इनमें से 799 डिब्बे कार में रख दो। उसके साथ 2 नौकर थे और उन दोनों ने 799 डिब्बे कार में रख दिए और उस आदमी ने आखिरी का डिब्बा हलवाई के हाथों में देते हुए कहा कि ये आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से। ये देखकर हलवाई हैरान रह गया और पूछने लगा कि जी लेकिन आप हमें क्यों दे रहे हैं? तो उस आदमी ने एकदम से कहा कि आपके बच्चों का कल एडमिशन हो जाएगा, इसीलिए आप सबका मुंह मीठा करना तो बनता है। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार में बैठा और चला गया। उस समय तो हलवाई को कुछ समझ ना आया, लेकिन उस आदमी के जाते ही हलवाई सोच में पड़ गया
कि इस अजनबी को मेरे बच्चों के एडमिशन के बारे में कैसे पता चला। उसने अपने दोनों बच्चों से इस बारे में पूछा। हलवाई को लगा शायद इन्होंने ही बताया होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई। बच्चों की बात सुनकर हलवाई के होश उड़ गए, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि वो अमीर आदमी यहाँ किस लिए आया था और उसको किसने भेजा था। वो बाबा जी का कोई सेवादार था, उसको बाबा जी ने ही भेजा था। साध संगत जी, हलवाई के विश्वास को बाबा जी टूटने कैसे दे सकते थे। हलवाई को पूरा यकीन था कि दिवाली की रात तक उसके पास पैसे आ जाएंगे। उसको पता था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे, और बाबा जी ने खेल रच भी दिया। साध संगत जी, इसीलिए सब कहते हैं कि विश्वास करके तो देखो। जब हम विश्वास के साथ सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर वो हमें बीच मझधार में फंसने नहीं देता। संगत जी, आशा करती हूँ जी ये दोनों घटनाएं आपके लिए बड़ी प्रेरणा साबित होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।